इंडेक्स नंबर चैप्टर का टॉपिक चल रहा था कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट में हमारे पास एक अनवेटेड है और एक वेटेड। हम पढ़ रहे थे वेटेड के कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। उनमें हमने लास्ट लेक्चर में वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ लिया है। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस में लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला था, पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, मार्शल और इसी तरह वाल्श। 5 हमने फार्मूले उसके पढ़े हैं। अब वेटेड एग्रीगेटिव के साथ उसकी दो कैटेगरी बनी थी वेटेड की, एक वेटेड एग्रीगेटिव और एक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। हम ये प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में हमारे पास वही लास्ट ईयर का ही फार्मूला है, लेकिन इसमें एवरेज ऑफ रिलेटिव निकालने का तरीका ये है कि आपने जो प्राइस रिलेटिव है उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है। यानी सिंपल आप लास्ट ईयर का फार्मूला लिखते थे समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट। याद करने के लिए अगर आप एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के लिए बनाएंगे लास्ट ईयर, ये है एग्रीगेटिव के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर का फार्मूला वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए है। अब आप बनाने लगे हैं लास्ट ईयर का ही फार्मूला एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए। तो इसमें हमें प्राइस रिलेटिव से मल्टीप्लाई करना है वेट को, यानी जो नीचे डिवाइड हो रही है टर्म पी नॉट क्यू नॉट, वो यहाँ पे भी उसी तरह ही डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगी पी नॉट क्यू नॉट, और यहाँ आ जाएगा समेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये है लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन याद रखना है जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के तरीके से आप फाइंड करें। इसमें हम 3 फार्मूले पढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला इसका पाशियस है, पाशियस इंडेक्स नंबर। पाशियस इंडेक्स नंबर के लिए पहले आप इसका एग्रीगेटिव वाला सामने रखेंगे, फिर आप उसको बनाने में आसानी होगी। एग्रीगेटिव का क्या फार्मूला होता है, वेटेड एग्रीगेटिव पी एन क्यू एन और नीचे समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। ये है एग्रीगेटिव, ठीक है। हमने अब बनाना है एवरेज ऑफ रिलेटिव का। एवरेज ऑफ रिलेटिव का बनाने के लिए आपने ये जो नीचे वाली टर्म है इसको प्राइस रिलेटिव से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पी नॉट क्यू एन, और इसी से डिवाइड भी करना है समेशन पी नॉट क्यू एन। यहाँ भी समेशन आना चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है ये फार्मूले का। अब ये पाशिस का फार्मूला इस साइड पे जो लिखा है ये एग्रीगेटिव का है, ये है एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का। अब इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है वैल्यू। वैल्यू भी आप याद रख लें, वैल्यू का यहाँ बता देता हूँ। वैल्यू क्या होता है कि आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, फिर हमें वैल्यू मिलती है, यानी उसकी कदर पता लगती है जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों को आपस में प्रोडक्ट उनका हासिल कर लें। तो वैल्यूज़ बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में दी होती हैं वैल्यूज़, बाज़ दफ़ा दी होती है बेस ईयर वैल्यू। अगर बेस ईयर वैल्यू है तो उसको कैसे ज़ाहिर करना है आपने, पी नॉट और क्यू नॉट, यानी जर्नल वैल्यू की टर्म को ज़ाहिर करते हैं पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ सवाल हैं उसमें वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू अगर बेस ईयर वैल्यू होगा तो आप उसे पी नॉट क्यू नॉट कहेंगे, और अगर करंट ईयर वैल्यूज होगी तो वो पी एन क्यू एन होगी, ठीक है। ये करंट ईयर वैल्यू ये कहलाएगी पी एन और क्यू एन, यानी करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो फिर आपके पास करंट ईयर वैल्यू मिलेगी। अब ये जो लास्ट ईयर का एवरेज ऑफ रिलेटिव है, इसमें ये देखें एक और तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है, ये पॉइंट भी याद रखना है आपने। इसमें कहा जाता है बेस ईयर वैल्यू एज ए वेट, ठीक है। लास्ट ईयर एवरेज ऑफ रिलेटिव्स पूछा जाएगा, आगे लास्ट ईयर का नाम नहीं लिखा होगा, उसकी जगह लिखा होगा कि बेस ईयर वैल्यू एज ए वेट। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। इसमें बेस ईयर वैल्यू जो है वो एज ए वेट है, ठीक है। बेस ईयर वैल्यू एज वेट, यानी आपसे कहा जाएगा आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव निकालें जिसमें बेस ईयर वैल्यू एज ए वेट हो। इसका हम तीसरा फार्मूला, 3 फार्मूले हैं इसमें, लास्ट पेयर, पाशिस और पाल ग्रेव्स। ब्रेक लगाओ ज़रा। चलो। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का थर्ड फार्मूला है पाल ग्रेव इंडेक्स नंबर्स के नाम से। इसमें हमने वही प्राइस रिलेटिव आपके पास होते हैं पी एन ओवर पी नॉट। अब इसमें जो है करंट ईयर वैल्यू, स्पेसिफिक करंट ईयर, उसमें बेस शामिल नहीं होगी। करंट ईयर की वैल्यू जो है वो क्या बनती है, पी एन क्यू एन, ये करंट ईयर वैल्यू है जैसे मैंने अभी बताया था।
करंट ईयर वैल्यू एज ए वेट इस्तेमाल होगी, समेशन पी एन क्यू एन, उसी से आपने डिवाइड करना है। ये है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस रिलेटिव के फार्मूले। अब मैं इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये प्राइस रिलेटिव कैसे निकाले जाते हैं एग्जांपल के ज़रिए। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया? अच्छा चलो, ये देखें यार, एग्जांपल क्वेश्चन है, कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव आ गया, यानी एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर 1964 बाय लास्पियर मेथड्स, पाशिस मेथड, या फिर इसमें पालग्रेव भी पूछ सकते हैं आपसे। अब इन्होंने यहाँ पे बेस ईयर वैसे तो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन सवाल इस किस्म का पूछा है कि आपने 1964 के लिए निकालना है, तो इसका मतलब है 1960 को हम बेस रखेंगे। अब बेस ईयर जो होता है उसकी प्राइस को आपने नाम देना है पी नॉट का, पहला 1960, और ये 1964 की प्राइस को हम P1 कह देते हैं, करंट ईयर है। इसी तरह जब क्वांटिटी की बारी आएगी तो 1960 की क्वांटिटी बनेगी Q0 और 64 की क्वांटिटी बनेगी Q1। अब हमने फार्मूला यहाँ मैंने लिखा है लास्ट ईयर्स का वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब पी एन ओवर पी नॉट या 1 लिखा था हमने, तो इसको हम 1 कर देंगे, यहाँ पे इसको 1 कर दें, एन भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने कॉलम बनाना है P1 ओवर पी नॉट का, P1 डिवाइडेड बाय पी नॉट, ठीक है। P1 को आपने पी नॉट पे डिवाइड करना है, यानी 4.25 को 3.95 पे डिवाइड करना है। क्या आंसर आता है? 1.076। ये कॉलम के हिसाब से, एक मिनट, कॉलम के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, P1 बटा पी नॉट। P1 की अगली वैल्यू 38.94 है, 34 पे डिवाइड करोगे 1.119। ये इसी तरह 59 को हम 61.56 पे 0.970, ये हमने पहला कॉलम बना लिया। हमें अभी इसका टोटल नहीं करना, हमने क्या करना है पी नॉट क्यू नॉट का एक और कॉलम बनाना है, यानी बेस ईयर वैल्यू निकालनी है, जो बेस ईयर की प्राइस है और बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी पी नॉट को क्यू नॉट से अब आपने मल्टीप्लाई करना है। पी नॉट है 3.95 और क्यू नॉट है 9675, मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आता है? 3821 यानी ये पी नॉट और क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू कुछ बड़ी आ रही हैं तो हम इनको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पी नॉट की वैल्यू 34.80 और क्यू नॉट की वैल्यू 78, इसका 2714.40। इसी तरह नेक्स्ट 61 को आपने मल्टीप्लाई करना है 118 से, 7264.08। ये अब दो कॉलम बन गए हैं। ये ऊपर कैलकुलेशन हमें चाहिए थी पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर पी नॉट। अब हमें एक कॉलम और बनाना है जिसमें P1 ओवर पी नॉट को आप मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट और क्यू नॉट से, ठीक है। यानी ये P1 ओवर पी नॉट है, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हमें सम चाहिए। तो पहला मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, क्या बनता है? 41120.68। इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। जी जी, ये ऊपर लिखा है ना, हाँ P1 ओवर पी नॉट क्यू नॉट, जो चीज़ हमें रिक्वायर है हमने वही कॉलम बनाने हैं। यहाँ P1 ओवर पी नॉट बनाया, पी नॉट क्यू नॉट बनाया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका सम निकालेंगे। ये आपका सेकंड है P1 ओवर पी नॉट 1.119, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लास्ट में 8 है इसके साथ, ठीक है। ये बताएं क्या आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से? 3037.41। अब हमें टोटल करना है, लास्ट वाला भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी बता दें 7046.16। ये P1 ओवर पी नॉट और ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने इनको सम कर लेना है। टोटल बताएं इस कॉलम का कितना बना? 51204.25। इसी तरह हमें नीचे देखें पी नॉट क्यू नॉट का टोटल भी चाहिए, जो इसका वेट था वो मल्टीप्लाई करने से आ गया। क्या टोटल बनता है इसका बताएं? 48194.73। अब आपने क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है। P1 ऊपर वाला जो कैलकुलेशन हमारे पास सारी आई थी, ये 51204.25 डिवाइडेड बाय 48194.73 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैलकुलेटर से चेक करें क्या आता है इसका आंसर। हाँ आंसर बता दें इसके, 106.2। ये हमें लास्ट पेयर का वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकल आया। इसी तरह अब हम पाशिस के लिए देखते हैं क्या फार्मूला था पाशिस का वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का।
पाशिस के लिए हम शॉर्टकट इसका लिखते हैं फार्मूला यहाँ पे। पहले इसमें भी बनाने का तरीका कि सबसे पहले आपके पास जो पी एन ओवर पी नॉट है तो हम यहाँ लिख रहे हैं पी वन ओवर पी नॉट, ठीक है। और पाशिस में क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको पी नॉट क्यू वन से, ठीक है। इसी तरह नीचे जो आएगा समेशन पी नॉट क्यू वन, ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 जो है फार्मूले का। अब हमें जो है यहाँ पे समेशन भी यूज़ करना है। अब हमने क्या करना है, पी वन ओवर पी नॉट तो कॉलम एक बना हुआ है, अब हमने ये कॉलम बनाना है पी नॉट क्यू वन का। पी नॉट क्यू वन का कॉलम चाहिए पहले। पी नॉट और क्यू वन को आप मल्टीप्लाई करें। पी नॉट हमारे पास ये है 3.95 और क्यू वन हमारे पास 10436 है। क्या आता है इसको मल्टीप्लाई करें, 41.20, ठीक है। ये पी नॉट क्यू वन, इसके साथ एक और कॉलम बनेगा, ये देखें पी नॉट क्यू वन को मल्टीप्लाई करना है पी वन ओवर पी नॉट से। ये देखें पी वन ओवर पी नॉट, यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है पी नॉट और क्यू वन से। अब आप क्या करेंगे, पी वन और पी नॉट 1.07 है, इसको साथ ही इससे मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट भी बता दें। 44355.09। इसी तरह सेकंड वैल्यू पी नॉट और क्यू वन की, पी नॉट आपके पास 34.80 था, क्यू वन आपके पास 83 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या बनता है ये 288। अच्छा 3 दफ़ा 8 है, ठीक है 0.40। इसी तरह इसको दोबारा पी वन बटा पी नॉट से साथ मल्टीप्लाई कर दें 3232.12। ये इसी तरह आपने ये कैलकुलेशन भी बता दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कंप्लीट ही कर लेते हैं ये। अब नेक्स्ट आपने पी नॉट और क्यू वन को मल्टीप्लाई करना है 61.54 को क्यू वन की वैल्यू 716 से 7140.96। इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है पी वन ओवर पी नॉट से, इसका 6926.73। ये कैलकुलेशन आप लोग फिर दोबारा मजीद चेक कर लें, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, कैलकुलेटर में लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन आप फिर भी तसल्ली कर सकते हैं। अब इनके टोटल चाहिए हमें, इस कॉलम का और इस कॉलम का। क्या टोटल आता है 51251.56 और ये लास्ट वाले का क्या टोटल बनेगा 54513.94। ये आपने अब फार्मूले में पुट करना है। ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको आपने यहाँ लिखना है 54513.94 डिवाइडेड बाय 51251.56 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या रिजल्ट बचता है इसका 106.4। ये हमारे पास पाशिस का भी एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर आ गया। अब इसमें एक हमारा पालग्रेव का रह गया था। पालग्रेव के लिए भी सिर्फ आपको एक कॉलम इजाफी बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो क्या है P1Q1, क्योंकि पालग्रेव में करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी वो यहाँ पे आप जिस तरह हमने यहाँ P0Q1 बनाया है, आपने बनाना है P1Q1। वो कॉलम बना के उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है P1 ओवर P0 से, फिर यहाँ पे वो कॉलम का टोटल आ जाएगा और इसका टोटल आएगा, उससे आप पालग्रेव में जैसे मैंने फार्मूला लिखा था आप उसी तरह उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस रिलेटिव। अब हम नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फार्मूले और उसके वैल्यू इंडेक्स नंबर के फार्मूले। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर के सारे फार्मूले कर लिए हैं। अब उसके बाद जो सवाल स्टार्ट होते हैं उनमें बीच में कुछ सवालों में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी पूछा जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं, क्वांटम इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। यानी क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने एवरेज रिलेटिव चेंज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, ठीक है। अब क्वांटिटी रिलेटिव बिल्कुल उसी तरह, आपने अगर वो सारे फार्मूले याद हैं तो आपने क्या करना है, उन फार्मूलों में जहाँ P यूज़ हो रहा है वहाँ आपने Q यूज़ करना है, ठीक है। प्राइस की जगह क्वांटिटी यूज़ करना है और क्वांटिटी की जगह प्राइस, यानी फार्मूले सेम उसी तरह। पहले आप लिखते थे Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वांटिटी रिलेटिव के लिए आप सिंपल लिखेंगे Qn ओवर Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें सेम वही लास्ट पेयर, पाशिस, फिशर, मार्शल सब होंगे। क्वांटिटी एग्रीगेटिव भी होगा, क्वांटिटी एवरेज ऑफ रिलेटिव भी होगा। अगर आपको प्राइस वाले सारे याद हैं तो उनको सामने रखें। जैसे फर्ज करें क्वांटिटी वेटेड एग्रीगेटिव के लिए, क्वांटिटी वेटेड एग्रीगेटिव, उसमें आपसे अगर लास्ट पेयर्स
पूछा जाएगा तो आपने क्या करना है, पहले आप लास्ट पेयर का प्राइस के लिए लिखते थे तो वो आप लिखते थे पी नॉट एन, इसमें आप लिखेंगे क्यू नॉट एन। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है क्यू एन ओवर क्यू नॉट से, ठीक है। वो हम करते थे पी एन ओवर पी नॉट से फार्मूला बनाते थे, अब हमने क्यू एन ओवर क्यू नॉट। अब इसमें जो प्राइस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी की जगह प्राइस आ जाएगी। तो बेस ईयर की प्राइस जो है वो एज ए वेट, ठीक है। ये आपके पास, बल्कि इसके लिए आप सामने अगर लास्ट पेयर का प्राइस वाला लिख लेंगे तो उससे ज़्यादा आसानी होगी कि आपने कैसे चेंज करना है। पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये लास्ट पेयर का था प्राइस वाला, प्राइस इंडेक्स नंबर। पी एन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, जब इसको हमने क्वांटिटी में चेंज किया तो पी की जगह क्यू आ गया और क्यू की जगह पी आ गया। इसी तरह नीचे भी क्यू की जगह। अब अगर आप पाशिस वाला लिखेंगे क्वांटिटी के लिए, पाशिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो ये क्यू नॉट एन, इसके लिए भी आप पहले प्राइस इंडेक्स नंबर वाला लिख लें। पी एन ओवर पी नॉट से हम लिखते हैं और इसमें क्या आता है क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें पी एन की जगह क्यू एन आ जाएगा, क्यू एन की जगह पी एन आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी पी नॉट की जगह क्यू नॉट आ जाएगा और पी एन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूले इस तरीके से आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के भी याद कर लेने। लेकिन वही चीज़ मेन है कि आपको अगर प्राइस वाले याद हैं तो आप क्वांटिटी वाले सारे बना सकते हैं, चाहे वो एग्रीगेटिव है चाहे एवरेज ऑफ रिलेटिव है। सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि जहाँ पी इस्तेमाल हुआ है वहाँ क्यू यूज़ करेंगे, बाकी